Good morning, sir. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Rajkumar Barret. My father's name is late Mr. Chabilal Barret. I am a resident of Dabra, district Jangir Champa, which come under the Chhattisgarh state. I did my schooling in mathematics with distinction from Mohit Higher Secondary School, Katekoni Khurd. After that, I completed my polytechnic in mechanical engineering with honors from Government Polytechnic College, Jaspur Nagar. Then I did my BTech in mechanical engineering with honors from Government Engineering College, बिलासपुर. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो मेरा टॉपिक है, माय टॉपिक इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मल पावर प्लांट. तो थर्मल पावर प्लांट किस टाइप का वर्क करता है उसके बारे में आज स्टडी करते हैं. तो थर्मल पावर प्लांट कैसे टाइप वर्क करता है उसको देखते हैं. तो जो थर्मल पावर प्लांट होता है हमारा, वो थर्मल पावर प्लांट जो है रैंकाइन साइकिल पे बेस्ड है. रैंकाइन साइकिल. रैंकाइन साइकिल क्या होता है? ये एक तरह का थर्मोडायनेमिक साइकिल है जिसमें हीट कन्वर्ट होता है वर्क में. इसमें रैंकाइन साइकिल में 4 प्रोसेस होता है. फर्स्ट आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन बॉयलर. सेकेंड प्रोसेस आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन इन टरबाइन. थर्ड जो है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर. चौथा प्रोसेस आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. ये 4 प्रकार का प्रोसेस होता है. चूंकि रैंकाइन साइकिल बोल रहे हैं तो रैंकाइन साइकिल का थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं. रैंकाइन साइकिल का इस साइकिल को स्कॉटिश इंजीनियर एंड फिजिस्ट विलियम जॉन मैकरन रैंकिन ने 5 जुलाई 1820 को इनोवेशन किया था. चूंकि यह रैंकाइन साइकिल सिर्फ थर्मल पावर प्लांट पे वर्क करेगा. थर्मल पावर प्लांट. तो थर्मल पावर प्लांट में इसके लिए हम लोग वर्किंग फ्लूइड जो है वाटर को लेते हैं. वर्किंग फ्लूइड है आपका वाटर. और किसी भी साइकिल, जैसे कि हम लोग रैंकाइन साइकिल का बात कर रहे हैं, तो रैंकाइन साइकिल कोई भी साइकिल हो उसको डिफाइन करने के लिए कम से कम 2 प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है. तो इसके लिए हम लोग जैसे 2 प्रॉपर्टी ले रहे हैं, टीएस और ये टीएस डायग्राम क्या शो कर रहा है? हम टीएस डायग्राम शो करते हैं हम लोग का, ये आपका हीट, कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है, कितना हीट ऐड हो रहा है, ये आपका डिफाइन कर देगा टीएस डायग्राम. तो इस टीएस डायग्राम से पहले
हम लोग पावर प्लांट का एक लेआउट देखते हैं, पावर प्लांट कैसे काम करता है ना। किस प्रिंसिपल पे, ये प्रिंसिपल तो यही है रैंकाइन साइकिल। इसका वर्क कौन कौन सा कंपोनेंट है, कैसे काम करता है, कौन सा कंपोनेंट को, किस कंपोनेंट का क्या काम है, इसको डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। इसको नंबरिंग कर देते हैं। बेसिकली थर्मल पावर प्लांट जो है रैंकाइन साइकिल पे वर्क करेगा, तो इसके लिए मेन कंपोनेंट जो है, इसेंशियल कंपोनेंट आपका आ जाएगा इसका ब्लॉक डायग्राम बना के देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक बॉयलर। ये आपका बॉयलर, और बॉयलर क्या करेगा, बॉयलर में वाटर सप्लाई करते हैं। इधर से फर्नेस से कोल को बंद करते हैं। कोल बंद करेंगे तो इससे क्या होगा, ये वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। जनरली बॉयलर जो है स्टील का बना होता है, स्टील का क्लोज वेसल होता है आपका, कुकर की तरह। कुकर जैसे क्लोज वेसल होता है ना, वैसे ही कुकर का भी काम है सेम। स्टीम, कुकर भी स्टीम जनरेट करता है, ये भी स्टीम जनरेट करेगा। और ये स्टीम जनरेट करके, चूंकि कोल में कैलोरीफिक वैल्यू होता है, केमिकल एनर्जी सब रहता है उसमें। वाटर क्योंकि ये अपना केमिकल एनर्जी सारा जो है बर्न होके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके अपना केमिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। चूँकि ये काइनेटिक एनर्जी स्टीम के थ्रू इसको हम लोग टरबाइन में भेजते हैं। ये आपका हो गया टरबाइन। टरबाइन का शाफ्ट जो है वो जनरेटर से अटैच रहता है। ये आपका हो गया जनरेटर, ये हो गया आपका टरबाइन। चूंकि टरबाइन में ब्लेड लगे रहता है, ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, यहाँ से ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का स्टीम जो है इसमें ब्लेड लगा रहता है, उस ब्लेड को रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, फिर वो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर चूंकि यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो है, ये टरबाइन काइनेटिक एनर्जी को आपका मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मैकेनिकल वर्क चूंकि शाफ्ट रोटेट करेगा, शाफ्ट जो है आपका जनरेटर से जुड़ा रहता है, जनरेटर आपको क्या करेगा, उस शाफ्ट से उधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब चूंकि स्टीम जो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में रहता है, यहाँ से वो एक्सपांड हो जाता है, एक्सपांड होके उसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है रिड्यूस हो जाता है। अब इस रिड्यूस हुए टेम्परेचर और प्रेशर को कंडेंसर है आपका, ये कंडेंसर में सप्लाई करते हैं। कंडेंसर का मेन काम होता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर स्टीम को वो लिक्विड में चेंज करता है। लिक्विड मीन्स जो वाटर है उसको वाटर फॉर्म में ही रखता है। इधर से क्या करते हैं, इसके लिए एक कूलिंग वाटर बोल सकते हैं या नॉर्मल वाटर ही सप्लाई करते हैं। चूँकि इसका टेम्परेचर टरबाइन से जो निकलता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और इधर का नॉर्मल वाटर का जो टेम्परेचर है एज कंपेयर इस स्टीम से कम होता है, तो यहाँ से जो निकलेगा वाटर वो थोड़ा हॉट हो जाता है, हॉट वाटर। अब ऐसा क्यों करते हैं, देखिए स्टीम क्या है, ये स्टीम में रहता है टरबाइन के बाद से। चूँकि यहाँ एक पंप अरेंजमेंट करते हैं, तो वो पंप क्या करता है, स्टीम को सप्लाई नहीं कर सकता पंप, इसीलिए इस स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना जरूरी पड़ जाता है। तो इस कंडेंसर से इसको पंप में भेजते हैं। तो यहाँ से इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं, जैसे बॉयलर से इसको 1 ले लेते हैं इस सेक्शन को, और इस सेक्शन को आप 2 ले लेते हैं, इस सेक्शन को 3, इस सेक्शन को 4।
ठीक। अब ये थर्मल पावर प्लांट का ये आपका फ्लो डायग्राम हो गया। अब इसके लिए हम लोग रैंकाइन साइकिल का टीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जनरली टीएस से सॉल्व करते हैं। अभी अपने पास टाइम कम है तो टीएस डायग्राम ही बस शो कर रहे हैं, पीएचएस डायग्राम को मेंशन नहीं कर रहे हैं। टीएस डायग्राम तो जैसे शुरू में बताया था मैं कि कोई भी साइकिल को डिफाइन करना है तो उसके लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इसके लिए 2 प्रॉपर्टी डिफाइन कर दे रहे हैं, एच और एस का। चूंकि इस रैंकाइन साइकिल में स्टीम जनरेट होता है, तो स्टीम क्या है, लिक्विड प्लस वेपर दोनों का मिक्सअप होता है। तो इसके लिए एक डोम, इसका साइकिल जो है रैंकाइन साइकिल का, वो डोम फॉर्म में होता है। इसको हम लोग डोम बोलते हैं। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट है ना। अब ये इस डोम का ये वाला रीजन आपका हो जाएगा लिक्विड रीजन, और ये वाला रीजन हो जाएगा आपका वेपर रीजन, वेपर आर गैस रीजन। और बीच वाला जो रीजन हो जाएगा वो लिक्विड प्लस वेपर। यहाँ से इसका क्वालिटी बोलते हैं इसको, क्वालिटी ऑफ स्टीम, या इसको ही ड्राइनेस फ्रैक्शन बोलते हैं। ये आपका यहाँ पे 100% आता है, और यहाँ से थोड़ा नीचे रहेगा तो 0.9%, 0.8% स्टेप से बीच में आप हो जाएगा 0.5%। चूंकि टीएस डायग्राम जो है आपका हीट को रिप्रेजेंट करता है, कितना हीट उसमें आ रहा है जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इस ब्लॉक डायग्राम जो ब्लॉक डायग्राम बनाए हैं उसके लिए हम लोग टीएस डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। तो ये आपका बॉयलर और टरबाइन। फर्स्ट से यहाँ सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। तो क्या हो रहा है, फर्स्ट में है टेम्परेचर इसका हाई है, प्रेशर हाई है। ये आपका सुपर क्रिटिकल मान के चलते हैं इसको, क्योंकि ये बॉयलर से निकला है। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे इसको यहाँ कहीं लोकेट कर दे रहे हैं। 1.1 ले रहे हैं इसको। अब 1 से 2 क्या है, एक्सपांड हो रहा है। क्योंकि मैं शुरू में बताया था ये 4 प्रोसेस होता है। ये कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडिशन, कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। तो ये आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस है टरबाइन से होते हुए। ये आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा है 1 से 2। ये 1 से 2 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो गया। 2 से 3 आपका कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि कंडेंसेशन जो है आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ये आपका कांस्टेंट प्रेशर है 2 से 3 से 4 क्या है आपका पंप वर्क है। तो इसको ये आपका 4 हो गया। इससे जाता है यहाँ से इसका टीएस डायग्राम इस टाइप से बनता है। ये ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला इसमें क्या है 4 to 1 इसमें क्या करते हैं, हीट सप्लाई दे रहे हैं फर्नेस के थ्रू। 4 to 1 क्या है आपका, हीट सप्लाई दे रहे हैं फर्नेस के थ्रू। तो ये इसके 4 to 1 वाला जो डायग्राम है उसमें क्या करते हैं, हीट एडिशन हो रहा है इसमें। और 1 से 2 क्या है आपका, 1 से 2 आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है। तो 1 से 2 आपका क्या करते हैं, क्योंकि ये टरबाइन है, टरबाइन हमको पता है कि टरबाइन क्या है, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। तो यहाँ से हमको वर्क मिलेगा, टरबाइन वर्क मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, 2 से 3 कंडेंसेशन प्रोसेस है। तो कंडेंसर हो रहा है, मतलब कंडेंसेशन हो रहा है मीन्स स्टीम का वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स हीट, स्टीम में जितना भी हीट है वो सब रिजेक्ट हो रहा है। तो ये आपका क्या होता है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस। हीट रिजेक्ट होगा यहाँ से। और पंप क्या है, पंप पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है, मीन्स ये वर्क लेता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पंप वर्क
एरो का साइन है उसको इस डायरेक्शन में दे देते हैं। ये आपका रैंकाइन साइकिल हो गया, TH डायग्राम फॉर रैंकाइन साइकिल। TH डायग्राम फॉर रैंकाइन साइकिल। अब चूंकि इसका एफिशिएंसी निकालना है, पावर प्लांट कैसे उसका एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए हम लोग यहीं पे देख लेते हैं छोटा सा साइड में। चूंकि एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो हम आउटपुट क्या क्या मिल रहा है उसको देख लेते हैं। आउटपुट ये टरबाइन वर्क मिल रहा है हमको। आउटपुट में क्या है, टरबाइन वर्क, कितना वर्क मिल रहा है और कितना पावर, कितना वर्क मिल रहा है, कितना वर्क दे रहे हैं, दोनों का डिफरेंस। तो ये आपका हो जाएगा टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क डिवाइड बाय कितना हीट सप्लाई, इनपुट में कितना उसमें हीट ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका हीट ये हो जाएगा 1 to 4। तो ये हो जाएगा Q एडिशन। अब देख लेते हैं इसको, इस 1 पॉइंट को यहाँ का H1 ले लेते हैं, इस पॉइंट को H2 ले लेते हैं, इस पॉइंट पे H3 ले लेते हैं, इस पॉइंट पे H4 ले लेते हैं। अभी H1 H2 H3 H4 क्या है, H क्या है, H को हम लोग लेते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या करता है, एंथैल्पी अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे। एंथैल्पी एक प्रकार का हीट रेट ही है, हीट रेट है जो समेशन होता है। एंथैल्पी जो है समेशन होता है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इसका समेशन होता है, इसको एंथैल्पी बोलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट बॉयलर के बाद कितना उसका एंथैल्पी है, कितना आफ्टर एक्सपांशन कितना एंथैल्पी हो गया, कंडेंसेशन के बाद कितना एंथैल्पी है, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट एंथैल्पी का वैल्यू आएगा। तो इसके लिए टरबाइन वर्क लेते हैं। टरबाइन वर्क में यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ इसके लिए एंथैल्पी क्या है, टरबाइन वर्क कैसे निकलेगा, इसके लिए देखिए ये H1 क्योंकि इसका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे इसका एंथैल्पी का पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, दिस माइनस दिस, टरबाइन वर्क यहाँ मिल रहा है इस पॉइंट पे, तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा H1 का, H2 का कम। इसके लिए हम लोग साइकोमेट्रिक नहीं, ये स्टीम टेबल यूज करते हैं। स्टीम टेबल में ठीक है, साइकोमेट्रिक RC के लिए यूज करते हैं, RC के लिए। तो इसके लिए ये हो गया आपका H1 माइनस H4। चूंकि एंथैल्पी है, एंथैल्पी का यूनिट क्या होता है, किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी। और इसका ये क्या है, आपका हीट एनर्जी है, वर्क कितना वर्क मिला, वर्क क्या होता है, किलोजूल होता है ना। तो किलोजूल पर केजी है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें पर केजी में है, इसको मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मास से मल्टीप्लाई कर देंगे मीन्स यहाँ पे केजी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये केजी कैंसिल हो जाएगा, तो किलोजूल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क मिल जाएगा। तो ये मास का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, एम यूनिट का मास इसमें। सिमिलरली वैसे ही पंप वर्क के लिए देखते हैं, पंप वर्क ये वाला 3-2। अब इसके लिए क्या करेंगे, पंप वर्क के लिए ये आपका H4 माइनस H3, सिमिलरली वैसे ही। अब चूंकि इसका भी वर्क इनपुट है, ये वर्क इनपुट कर रहे हैं, इसमें मास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट बैलेंस के लिए, किलोजूल में रखने के लिए। अब ये आपका टरबाइन वर्क हो गया, पंप वर्क हो गया। अब हीट एडिशन कहाँ हो रहा है, उसको नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। हीट एडिशन आपका ये इसमें हो रहा है, हीट एडिशन 1-4। तो 1 का हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में इसका देख लेते हैं एंथैल्पी। तो ये आपका हो गया हीट एडिशन, आपका हो जाएगा H1 माइनस H4। चूँकि यूनिट बैलेंस करना है, मास मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका किलो जूल में आ जाएगा। अब इफिशिएंसी का निकालना है, इफिशिएंसी हो जाता है आपका टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क डिवाइड बाय हीट एडिशन। टरबाइन वर्क हो गया आपका H1 माइनस H2 M
माइनस पंप वर्क हो गया आपका H4 माइनस H3 और हीट एडिशन हो गया M इंटू H1 माइनस H4। एफिशिएंसी निकालना है तो चूंकि M कॉमन है, यहाँ से M कॉमन ले लेते हैं। ये H1 माइनस H2 माइनस H4 माइनस H3, ये M H1 माइनस H4, ये M कैंसिल हो गया, एफिशिएंसी आ गया H1 माइनस H2 H4 माइनस H3 H1 माइनस H4। यहाँ से हम लोग किसी थर्मल पावर प्लांट का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। यदि आपको H1 H2 H4 H3 ये सारा पैरामीटर आपको पता रहेगा तो आप किसी भी प्लांट का या थर्मल पावर प्लांट का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। चूँकि रैंकाइन साइकिल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देने से इस थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए जनरली 2 साइकिल यूज करते हैं। पहला रीजनरेशन साइकिल, सेकंड है आपका रीहीट साइकिल। तो रीजनरेशन साइकिल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने से आपको ये रीजनरेशन साइकिल और रीहीट साइकिल थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देने से आपको प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो मेनली इसको पहले समझ लेते हैं, रीजनरेशन क्या होता है, रीहीट साइकिल क्या होता है। रीजनरेशन साइकिल मीन्स इस रीजनरेशन करने से आपकी प्लांट की एफिशिएंसी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ साथ में आपका हीट रेट कम हो जाएगा और कंडेंसर का आपका जो साइज है वो घट जाएगा। इसको देखेंगे अभी आगे, जैसे ये कैसे कैसे हो रहा है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ रहा है, हीट रेट कैसे कम हो रहा है, कंडेंसर साइज कैसे हो रहा है। तो हम लोग रीजनरेशन साइकिल का एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं इसको, ठीक है, रीजनरेशन साइकिल का। तो इसके लिए बॉयलर क्या करते हैं, बॉयलर लेते हैं। अब बॉयलर से इसको सीधा टरबाइन में जो स्टीम है उसको सप्लाई करते हैं। टरबाइन वही शाफ्ट से जुड़ा रहता है। अब इस यहाँ से टरबाइन से थोड़ा सा छोटा सा पाइप लगा के यहाँ से ब्लेड बोलते हैं इसको, ब्लेड मीन्स थोड़ा सा स्टीम लेते हैं, उसको FWH फीड वाटर हीटर इसमें सप्लाई करते हैं और यहाँ से एक्सपांड होता है उस स्टीम को, यहाँ से नोमेनक्लेचर कर देंगे, यहाँ से एक्सपांड होगा उस स्टीम को आपको कंडेंसर में सप्लाई करते हैं। कंडेंसर से फिर इसको इसमें भेजते हैं, ठीक है, यहाँ से भेजते हैं। उसके बाद यहाँ से दोनों मिक्स होके यहाँ से जाता है आपका, यहाँ एक पंप रहेगा, पंप से सीधा, क्योंकि बिना पंप के प्रेशर नहीं बन पाएगा यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ एक और पंप लगा देते हैं, यहाँ से सप्लाई हो जाएगा। ये 1 हो गया, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट है, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, यहाँ 4 ले लेते हैं, यहाँ 5 ले लेते हैं, यहाँ 6 ले लेते हैं, यहाँ 7 ले लेते हैं, है ना। तो ये आपका कंडेंसर हो गया, जो कि मैं पहले से बताया हूँ कि कंडेंसर का क्या काम है, पंप का क्या काम है। अच्छा सॉरी, आपको पंप के बारे में नहीं बता पाया था। पंप क्या करता है, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में डिस्चार्ज करता है वाटर को, ठीक है। तो यहाँ से लो प्रेशर का वाटर रहेगा, उसको हाई प्रेशर में एक सर्टेन हाइट पे आपको डिस्चार्ज करेगा। मेनली यही काम होता है पंप का। तो इसके लिए हम लोग ये आपका ये रीजनरेशन साइकिल है रैंकाइन साइकिल का, इसका टीएस डायग्राम बनाते हैं। इसके लिए टीएस डायग्राम कैसे बनेगा बता रहा हूँ आपको। ये आपका टीएस डायग्राम हो गया। सिमिलरली इसमें वही स्टीम है तो इसमें डोम बनेगा, डोम। और ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। अब
यहाँ से आपका ये ड्राइनेज फ्रिक्शन लाइन है, यहाँ से इस पॉइंट पे टरबाइन से सीधा वो एक्सपांड कराए। ये आपका 2 पॉइंट, ये आपका 3 पॉइंट, क्योंकि यहाँ से डायग्राम से यहाँ से देख सकते हैं आप 2 के बाद इसमें ब्लेडिंग करके आपको इसमें भेज देते हैं फीड वाटर हीटर में कुछ पार्ट्स को। तो 1 to 2 ये आपका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में रहेगा, क्योंकि छोटा पार्ट ही बस इसमें सप्लाई कराते हैं छोटा पाइप से ही। और ये आपका एक्सपांडेड पूरा 3rd पॉइंट, तो ये नीचे चला जाएगा 3रा पॉइंट, 2nd पॉइंट ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3rd से यहाँ जाएगा ये आपका नोमेनक्लेचर देखते हुए 3rd से वो चले गए 4th में कंडेंसर में, फिर 4th से 5th पंप वर्क हो गया, फिर 5th से 6th से आपका ये फीड वाटर हीटर वाला लाइन हो गया। उसके बाद 6 to 7 आपका हो गया पंप वर्क फिर से। इसके लिए आप मैं बना दे रहा हूँ, ये आपका 3rd पॉइंट, 3rd से 4 हो गया आपका ये, 4 से 5th में पंप वर्क हो गया, और 5th से ये हो जाएगा आपका, ये सीधा जाएगा इस लाइन में, यहाँ से फिर ये 5th 6 हो गया, 6 से 7 आपका फिर पंप वर्क हो गया, ऐसे करके ऐसे जाएगा। ये सिमिलरली ये 1 पॉइंट हो गया। 1 से 2 क्या है, 1 से 7 ये आपका हीट एडिशन है, ये आपको ब्लीडिंग है। इसमें 1 kg का मास यदि सप्लाई हो रहा है, यहाँ से कुछ पार्ट ऑफ मास निकल गया, इस M1 ले लेते हैं, और इसमें 1 माइनस, अभी देखिए ये 1 kg मास सप्लाई हो रहा है, यहाँ से M1 पार्ट यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। तो चूंकि 1 में M1 पार्ट इधर सप्लाई हो गया, मतलब इधर क्या बच गया, 1 से M1 मास से सप्लाई मतलब करा रहे हैं, तो ये वाला पार्ट आ गया। तो इसमें क्या करते हैं, यह 1 kg ही है, 1 kg से इधर सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ तक 1 kg ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका 1 ये हो जाएगा 1 माइनस M1। अब चूंकि आपका पंप वर्क है, ये पहला पंप वर्क आपका दूसरा है, यहाँ से टरबाइन। अभी ब्लीडिंग करने का मेन यहाँ से ब्लीडिंग करने से मेन फायदा ये हो रहा है, देखिए टरबाइन से जो स्टीम निकल रहा है और उसको कंडेंसर से भेजते हैं पंप में, क्योंकि इसका जो है टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम रहता है। यहाँ से ब्लीडिंग करने से इसका टेम्परेचर और प्रेशर जो है हाई रहेगा, दोनों मिक्स होकर यहाँ से क्या करता है, एक इस डायग्राम से देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो यहाँ से देख लेते हैं कि 1 से 2 में थोड़ा सा ब्लीडिंग कर दिया, तो इसका टेम्परेचर ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हो गया। यहाँ का 3rd to 4 ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है। अब यहाँ से क्या करते हैं, ब्लीडिंग नहीं किए रहेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पंप वर्क पूरा यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ तक पंप वर्क हम लोग का बढ़ जा रहा है, ये आपका पंप वर्क बढ़ गया। साथ ही साथ ये आपका हीट एडिशन जो है वो भी बढ़ जाएगा, हीट एडिशन भी बढ़ जा रहा है। तो रीजनरेशन कर देने से देखिए पंप पर भी हीट एडिशन मेनली तो ये कम हो गया, मेन पैरामीटर तो ये हो गया। पंप पर क्या है कि छोटा सा H4 माइनस H5 लेने से क्या है, डिफरेंस बहुत कम होता है, इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं पंप पर को। अब क्या करते हैं, हमारा मेन एम्बिशन है हीट एडिशन को कम करना, क्योंकि इफिशिएंसी क्या होता है हम लोग को पता है, टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क, हीट एडिशन ही कम होगा, हीट एडिशन कम हो जाएगा तो ये पैरामीटर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, इनडायरेक्टली ये हो गया कि इफिशिएंसी आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब देख लेते हैं इफिशिएंसी ये बढ़ गया। अब क्या करते हैं, हीट रेट कैसे कम हो रहा है उसको देख लेते हैं। हीट रेट चूंकि हम लोग जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू होता है नेटवर्क इनटू मास ऑफ स्टीम। तो
एक यूनिट पावर के लिए हीट रेट क्या है? हीट रेट डिफाइन करता है 1 यूनिट ऑफ पावर जनरेशन it is required a heat to generate a 1 unit of power. 1 unit of power means 1 किलोवाट। तो देखिए यहाँ से नेट टरबाइन वर्क जो है, यहाँ से टरबाइन वर्क क्योंकि यहाँ से ब्लीडिंग कर रहे हैं, मतलब टोटल पावर को हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ से कुछ पार्टी बस ले पा रहे हैं, यहाँ से कुछ पार्टी इधर चले जा रहा है, टोटल पावर तो हम लोग ले नहीं पा रहे हैं। इसीलिए टोटल पावर कंज्यूम नहीं करने से इसका जो नेट ये डब्ल्यू नेट कम हो गया। तो चूंकि ये डब्ल्यू नेट कम हो रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए मास ऑफ स्टीम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये मास ऑफ स्टीम ज़्यादा देना पड़ेगा मीन्स क्या दिखा रहा है वो, स्टीम ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब स्टीम ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, बॉयलर का साइज जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। बॉयलर जब बड़ा रहेगा तो स्टीम ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, है ना। अब हीट रेट क्या है, वही है, इधर से ब्लीडिंग हो रहा है तो बाकी पार्ट से ही बस हम लोग को पावर मिल रहा है। मीन्स ब्लीडिंग इधर से हो रहा है तो पावर इधर से हमको कम मिल जाएगा क्योंकि कुछ हीट को इधर यूटिलाइज कर ले रहे हैं। सिमिलरली तो इसका मेन एम्बिशन यही होता है कि एफिशिएंसी बढ़ा देना और दूसरा इसका कंडेंसर साइज को डिक्रीज करना। कंडेंसर साइज कैसे बनाएंगे, आप देखिए कंडेंसर साइज डिक्रीज करना है तो उसके लिए देखिए यहाँ से देखिए कुछ पार्ट्स ऑफ स्टीम इधर निकल गया ब्लीडिंग से, कुछ पार्ट ही गया इसमें। यदि ये इधर नहीं जाता इधर तो ये क्या होता, इधर से कुछ स्टीम निकल गया है। अब मान के चलिए 100% आपका स्टीम इसमें सप्लाई हो यहाँ तक था, यहाँ से। अब क्या करते हैं, इसमें से कुछ परसेंट मान के चलिए 20-30% स्टीम आपको इधर ब्लीडिंग कर दिए, तो बाकी 70% आपको यहाँ पहुँचा स्टीम। 70% मीन्स स्टीम का क्वालिटी कम है तो कम कंडेंसेशन करने के लिए कम पावर लगेगा कंडेंसर में। तो कंडेंसर पावर कम लगेगा मीन्स कंडेंसर का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली रीजनरेशन टाइप से ही आपका रीहीट साइकिल होता है। रीहीट साइकिल इसका मेन पर्पस इसको क्यों करते हैं यूज, इसको बता देता हूँ मैं। तो रीहीट साइकिल इसके लिए क्या करते हैं, ड्राइनेज फ्रैक्शन को बढ़ाने के लिए। जैसे डोम में बताया हूँ, यहाँ से जितना इधर ड्राइनेज फ्रैक्शन लाइन है, ये ड्राइनेज फ्रैक्शन लाइन जितना इधर पास जाते जाएगा उसमें लिक्विड का क्वालिटी उतना ज़्यादा रहेगा। तो इसको हम चूँकि लिक्विड का क्वालिटी ज़्यादा रहेगा तो ये आपका टरबाइन का ब्लेड को इरोड कर सकता है, पिटिंग एक्शन भी कर सकता है। इसीलिए इसका क्वालिटी बढ़ाने के लिए इसमें रीहीट करते हैं। रीहीट का मैं आपका छोटा सा TS डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ, अभी टाइम नहीं है तो। TS डायग्राम का ये आपका जो 1 पॉइंट हो गया, चूँकि इससे जाता है ये, उसको हम लोग यहाँ से ऐसे करके यहाँ से रीहीट कर देते हैं इस सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, फिर उसके बाद इसको एक्सपांड कराते हैं। तो ये पहले यहाँ आना था तो अब यहाँ आ रहा है, मीन्स ये इसका क्वालिटी क्या है, पहले ये था उसके बाद इसका क्वालिटी क्या हो गया, ये हो गया, मीन्स इसका क्वालिटी बढ़ गया। तो मेन रीजन यही है कि इसका ड्राइनेज फ्रैक्शन बढ़ाना है। और ठीक है, दूसरा इस थर्मल पावर प्लांट की इफिशिएंसी बढ़ा देता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक टरबाइन वर्क मिला, यहाँ एक टरबाइन वर्क मिला, मीन्स टरबाइन वर्क एक मिला, टरबाइन वर्क 2 मिला, मतलब टोटल टरबाइन वर्क क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये आपका
रिसाइकल से रिसाइकल इन क्लैंकाइन साइकिल, ये थोड़ा मॉडिफिकेशन साइकिल है। दोनों से थर्मल एफिशिएंसी बढ़ाना है, वर्क इनपुट बढ़ाना है, वर्क का आउटपुट बढ़ाना है, तो ये दोनों साइकिल यूज करते हैं। तो ठीक है, आज टाइम का तो पंक्चुअलिटी है, तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक्स।